लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चियू हॉल मास्टर फू को मार करके उसकी पोस्ट ले लेता है और उसका सेकंड टास्क 1 डे में ही कंप्लीट हो गया, जिसके बदले जिंग उसे रिवॉर्ड में एक एग देती है जिसमें से एक बच्चा ड्रैगन स्नेक का बच्चा बाहर निकलता है। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्रेशन में क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चियू उस ड्रैगन स्नेक को देख करके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। उसे लगा उसे एक पावरफुल ड्रैगन मिल गया है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, पर जैसे ही वो एग फूटा उसमें से एक ड्रैगन स्नेक का बच्चा निकला, जिसे देख करके चियू के होश उड़ गए। तभी सिंह वहां आ गई और उसे उसके लिए बधाई देती है और बोली तुमको इसे एक नाम भी देना होगा जिसे तुम उस नाम से इसे बुला सको। चियू रैंडमली उसे वूल बोल देता है तो सिंह उसका नाम वूल रख देती है और बोली तुमको अपने और इस वूल के बीच एक अच्छा रिलेशन बनाना होगा। ये एक स्पिरिचुअल बीस्ट है। जिस पर चियू बोला मैंने तो बस ऐसे ही उसे वूल बोल दिया, पर सिंह उसे उसका राइट हैंड देखने का बोली जिसकी हथेली पर एक ड्रैगन का मार्क बनाता, मतलब कि वो उस मार्क में उसे स्टोर कर सकता है। जब भी उसे जरूरत होगी वो उसे मार्क से बाहर निकाल भी लेगा। चियू ने पूछा आखिर इसका यूज क्या है, पर तभी एक मक्खी उसके पास उड़ने लगी। वो उसे खाने की कोशिश करता है लेकिन उसे खाने के चक्कर में वो पानी में गिर गया, जिसे देख करके चियू ने पूछा क्या ये स्नेक है। जिंग उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं देती, जिस पर चियू बेचारा वापस उसे बोला मतलब कि तुमने मुझे एक ऐसा क्रिएचर दिया है जिसकी अपनी कोई फीलिंग्स नहीं है। पर जिंग उसे बिना कोई जवाब दिए वहां से चली जाती है। बेचारा चियू बोलता रह गया बताकर तो जाती आखिर इसका यूज क्या है, वो क्या कर सकता है। और जैसे ही वो उसे हाथ में उठाता है तो वो उसी सिंबल में डिसअपीयर हो गया। तभी वो बच्चा बाहर से आवाज लगाता है असेंबली हॉल में सेक्ट लीडर ने मीटिंग रखी है, तुमको भी वहां जाना होगा। और अब हमें असेंबली हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि चियू पर नजर बनाई थी, जो सेक्ट की लीडर शैन थी। शैन को वांग पेंग नाम का बंदा बोला लीडर आपको लीडर बने काफी समय हो गया है, तब से आपने हम सबकी सिर्फ 3 महीने तब से सिर्फ आपने 3 बार इंक्रीमेंट किया है, जबकि अदर सेक्ट के लीडर हर बार इंक्रीमेंट करते हैं। हमारी भी अपनी कुछ ज़रूरतें हैं जो उस सैलरी से पूरी नहीं होती। बांग पेंग की बात सुनकर के वहाँ बैठे सभी लोग उसकी हाँ में हाँ कर रहे थे। चियू भी वहाँ बैठा था। लीडर शैन बोली अगर आपको ये एक्सेप्ट नहीं तो आप सेक्ट छोड़ सकते हैं। और क्या आपको इस सेक्ट के रूल नहीं पता जो आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। वांग बोला हाँ जितना मुझे पता है इस सेक्ट में बस एक दूसरे को मारो और राज करो, मतलब ये उसको वो ताना मार रहा था, जबकि बाकी के सेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर के सैन को गुस्सा आ गया और वो उस पर हंटर मारती है और वो सिर्फ सिंगल स्ट्राइक में जमीन पर फ्लैट पड़ा था। ये देख करके वहाँ बैठी लुई वे चौंक जाती है। चियू भी वहाँ पर बैठा सब देख रहा था पर वो शांत था। अब शैन बोली इस सेक्ट के रूल्स मैंने बनाए हैं, तुमको वही करना होगा जो मैं कहूँगी, और अगर कोई भी जो मेरे ऑर्डर्स फॉलो करना नहीं चाहता मेरे सामने आए। पर कोई भी कुछ नहीं बोलता, बल्कि जो खड़े थे वो भी चुपचाप बैठ जाते हैं। किसी में भी शैन का सामना करने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि शैन काफ़ी स्ट्रांग थी। तब काफ़ी सोचने समझने के बाद में चियू उठा और वो उसे अपने बारे में बताने लगा कि वो सेट का अभी अभी नया मास्टर बना है और वो उसके रूल्स को फॉलो कर अपना बेस्ट देगा। ये सुनकर के शैन ने कहा चियू मास्टर स्मार्ट है और वो सेट में लंबी बाजी मारेगा। इतना बोल करके वो वहाँ से चली जाती है, जबकि चियू के मन में कुछ और ही चल रहा था कि शैन को मार करके वो कब उसकी पोस्ट ले ले। अब वांग की कंडीशन देखते हुए सेक्ट का डिप्टी लीडर डिंग एक दूसरे बंदे को उसकी पोस्ट दे देता है और बोला वो उनकी सैलरी को लेकर के शैन से भी बात करेंगे, पर लुवी मना कर देती है शैन के गुस्से को देखते हुए। अब डिप्टी सेक्ट लीडर डिंग चियू से बात करता है तो चियू उससे उसका लेवल पूछता है, जिस पर डिंग ने कहा मैं सिर्फ पोन ट्रेनिंग स्टेज पर हूँ, और बोला लीडर शैन की प्योर बॉडी लेवल से बहुत पीछे हूँ। चियू अब उसके बारे में सोचने लगा क्योंकि सेट के रूल्स के अकॉर्डिंग जिस किसी की पोस्ट आपको चाहिए बस उसको खत्म करना होगा। चियू उसी धुन में चले जा रहा था, तभी वो बच्चा दौड़ करके उसके पास आया और पूछा सेट लेडी ने क्या कहा, लेकिन बच्चे का सर उसके पेट में जाकर के लगा। चियू अपना पेट पकड़ते हुए बोला सेट लेडी ने मुझे तुमसे दूर रहने का कहा है। अब चियू काफ़ी परेशान था, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो जिंग को बुलाता है और हमेशा के जैसे वो उसे देख करके डर जाता है और बोला क्या तुम नॉर्मली नहीं आ सकती, हमेशा भूतों के जैसे एंट्री करती हो। जिस पर जिंग ने पूछा आपने मुझे याद किया, क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए। जिस पर चियो बोला फर्स्ट काम डाउन, और हर बार की तरह ऐसे ही आधे अधूरे सवाल जवाब छोड़ करके मत चली जाना। मुझे तुम्हारे साथ में कुछ बात करनी है, मुझे खुद को अपने आप को बेटर बनाना है जिससे कि मैं अगला मिशन पूरा कर सकूं। जिंग भी उसे हाँ बोलती है। अब चियू ने पूछा क्या कुछ ऐसा है जिससे कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा जल्द से जल्द बढ़ा सकूं।
जिंग ने कहा, इंडिविजुअल मिशन को पूरा करके तुम रिवॉर्ड्स पॉइंट्स अर्न कर सकते हो और उन पॉइंट्स को एक्सचेंज कर सकते हो टेक्निक्स में, मैजिक पिल्स में, स्पिरिचुअल एनिमल्स और भी ढेर सारी चीज़ों के साथ में एक्सचेंज कर सकते हो। इवन कुछ मिशन के तो एक्स्ट्रा गिफ्ट भी अवेलेबल है। और उसे किसी साइड मिशन को कंप्लीट करने का बोली जो उसके 100 मिशन से अलग होंगे, जो 2 भागों में बटे होंगे, एपिक एंड डेली। चियो उससे डेली मिशन को डिस्क्राइब करने का बोला। जिंग बताती है इसमें उसे एविल कल्टिवेटर्स को मार करके पॉइंट्स अर्न करने होंगे। जितने ज़्यादा हाई लेवल के वो एविल्स को मारेगा उसे उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, जिसको तुम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड्स के साथ में एक्सचेंज कर सकोगे। इतना बोल करके जिंग वहाँ से चली गई। तभी चियो को उस बच्चे को देखता है जो उसकी और जिंग की बातें सुन रहा था। जियो उसे नीचे गिरते हुए पकड़ लेता है और पूछता है कि वो छत पर क्या कर रहा था। बच्चे ने कहा, मुझे बाहर कुछ आवाज़ें आ रही थी तो मुझे लगा आप खतरे में हैं, तो बस मैं देखने की कोशिश कर रहा था। और कुछ दिन पहले आपने मुझे कहा था कि आप मुझे स्पिरिचुअल टेक्निक भी सिखाओगे। जिस पर चियो बोला, अच्छा लगा कि तुमको मेरी इतनी फिक्र है, और उसे एक स्क्रॉल देते हुए बोला, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो, पर याद रहे इसे कहीं भूल मत आना। बच्चा ये देख करके बहुत खुश होता है और उसकी तारीफें करने लगा। जिस पर चियो बोला, ये बटरिंग करना बंद करो, मैंने ये 3 सेकंड में प्रैक्टिस कर लिया था, देखते हैं तुम कितना समय लोगे। और जाते जाते बच्ची से कुछ स्टोन्स लेकर के चला जाता है, ये बोल करके कि वो बस उधार ले रहा है क्योंकि उसे खाने की खुशबू आ रही थी। रात को चियो खाना लेकर के छत पर बैठा होता है, साथ ही वो ड्रिंक भी कर रहा था। पर जब वो खाना खाने को उठाता है तो देखा अक्खा चिकन की जगह सिर्फ उसकी बोन्स पड़ी हुई थी। यह देख कर के चियो को गुस्सा आ गया क्योंकि उन बोन्स के पास में बैठा वो ड्रैगन स्नेक डकार ले रहा था, मतलब कि पूरा चिकन उसने खा लिया था। गुस्से में चियो उसे उठा करके उसके मुंह में एक बोन डाल देता है। तभी एक मास्कमैन चियो पर हमला कर देता है। चियो को संभलने तक का मौका नहीं मिलता, पर डिप्टी लीडर डिंग वहां आकर के उसे बचा लेता है। चियो उसकी जान बचाने के लिए डिंग को थैंक्स कहता है। डिंग ने कहा, क्या तुमको पता है उसने तुमको निशाना क्यों बनाया? चियो को कुछ समझ नहीं आया। तब डिंग बताता है कि उसने इतने कम समय में 2 लोगों को मार करके उनकी पोस्ट ले ली है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि डरे हुए हैं कि कहीं तुम उनकी पोस्ट ना ले लो, वो अब तुमको अपना निशाना बना रहे हैं। चियो ने पूछा, ऐसा कौन हो सकता है? जिस पर डिंग ने कहा, मैंने जब तुमको असेंबली हॉल में आज देखा, तुमको देख करके समझ आ गया कि तुम शैन को हरा करके उसकी पोस्ट लेना चाहते हो। चियो वहां से जाने लगा तो डिंग उसे रोकते हुए बोला, शैन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इवन सेट के रूल भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तुम्हारी जरा सी गलती तुम पर भारी पड़ सकती है। चियो बोला, फिर मैं उसका सामना कैसे कर सकता हूँ? डिंग उसे एक पिल दिखाते हुए बोला, मैं देख सकता हूँ तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ, मतलब कि जो तुम्हारा करंट कल्टीवेशन का लेवल है उसके अकॉर्डिंग तुम उसका सामना नहीं कर सकते, और ये येजिन पिल तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी मदद करेगी। चियो ने कहा, पर शैन का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डिंग बोला, तुम्हारी फाइटिंग स्किल और एक्सपीरियंस भी काफ़ी यूनिक है, तो तुमको इसका फ़ायदा उठाना होगा। पर चियो चुप था। डिंग बोला, तुमको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत से लोग हैं जो शैन के अगेंस्ट हैं। जिस दिन तुम शैन की पोस्ट ले लेते हो उसके बाद में सारे लोग तुमको ही सपोर्ट करेंगे। चियो बोला, तुम खुद शैन की पोस्ट क्यों नहीं ले लेते? तुम खुद उसको क्यों नहीं खत्म कर देते? तुम भी तो ये कर सकते हो, फिर तुम चुप क्यों हो? डिंग बोला, मेरा टैलेंट या फिर स्किल उसके आगे लिमिटेड है। इवन ये जिन पिल खाने के बाद भी मैं शैन को हरा नहीं सकता, मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अब चियो उसकी बात सुनने के बाद में उससे वो पिल ले लेता है। डिंग ने कहा, इसे खाने के बाद में थोड़ा अनकॉन्शियस जैसा फील होगा, पर डोंट वेरी, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपने बंदा को वहाँ भेज दूंगा ताकि तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। चियो वो पिल लेकर के निकल जाता है और पीछे से हम डिंग को देखते हैं जो कि इविल स्माइल पास कर रहा था। मतलब ये सब उसकी कोई चाल है, वो कुछ और ही चाहता है। वहीं चियो को उसका वो ड्रैगन स्नेक एक पेपर देता है जिसे देख करके चियो चौंक जाता है। साथ ही वो खुश भी था कि वो ड्रैगन स्नेक उसके कुछ काम तो आया। तभी हम उसके रूम के बाहर 2 बंदों को देखते हैं। नेक्स्ट डे वापस से असेंबली हॉल में दिखाया जाता है जहाँ पर शैन के सामने वांग पेंग शैन से माफ़ी मांगता है क्योंकि वो उसका दिया हुआ काम नहीं कर पाया। जिस पर शैन को गुस्सा आ गया और वो उस पर वापस से हंटर मारते हुए बोली, जब तुम ये नहीं कर सकते तो मर क्यों नहीं जाते? पर तभी चियो वांग को संभालते हुए बोला, मेरे पास में एक आइडिया है, और बोला, कैसा हो अगर मैं सेट का लीडर बन जाता हूँ, तुम्हारी जगह ले लेता हूँ, कैसा रहेगा? जिस पर शैन ने कहा, मतलब कि तुम मुझे खुला चैलेंज दे रहे हो? चलो, किसी की तो हिम्मत हुई मुझे चैलेंज करने की, और अब हम दोनों को फाइट के लिए आमने सामने खड़ा देखते हैं। चियो को शैन के सामने खड़ा देख करके वहाँ सभी मौजूद जो भी थे सब हैरान थे क्योंकि शैन काफ़ी पावरफुल थी और चियो को अभी अभी सेट में आए कुछ दिन ही हुए थे। लेकिन वांग पेंग और सेट के कुछ लोग ये देख करके खुश थे और उन्हें उम्मीद थी कि ये फाइट चियो ही जीतेगा
क्योंकि पिछले 2 साल से सेंग ने उन पर बहुत अत्याचार किए थे, तो सब चाहते थे कि चियू ही जीते। और वहीं शेन चियू को अपना हैंडर दिखाते हुए बोली, अगर तुम मेरे 3 बार से बच जाते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। चियू ने कहा, तुम बस 3 तक गिनती करते हुए मुझ पर अटैक करो। शेन गुस्से में उस पर हमला कर देती है। चियू खुद को बचाने के लिए कोई एनर्जी रिलीज करता है, जिसे देख करके खुद शेन भी चौंक जाती है। इवन वहाँ मौजूद पब्लिक भी ये देख करके हैरान थी कि उसने प्योर बॉडी स्टेज कब और कितनी जल्दी पार कर ली, और इससे चियू के जीतने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए थे। वहाँ मौजूद लोग सभी खुश थे। वहीं शेन चियू को ये बोलते हुए वापस से हमला करती है, क्या हुआ अगर तुम्हारे पास में प्योर बॉडी है तो भी तुम आज मेरे हाथ से नहीं बचने वाले। पर इस बार चियू शेन की गर्दन तोड़ देता है और शेन इसी जगह मारी जाती है। ये देख करके वहाँ मौजूद लोग भी हैरान थे, क्योंकि शेन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी और अभी वो उसके 3 अटैक भी पूरे नहीं हुए थे। और इसके साथ में हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखें कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। डिंग आखिर चियू की मदद क्यों कर रहा था? क्या अब चियू को शेन की पोस्ट मिल सकेगी या फिर उसके आगे कोई और अड़चन आएगी? इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।